क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जिस मल्टीवर्स की बात करता है उसका वर्णन हजारों साल पहले हमारे वेदों और पुराणों में किया गया था। क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक ही है या फिर अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का क्या रहस्य है और कैसे हमारे मुनियों ने ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को पहले ही समझ लिया था। विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों का हिस्सा हो सकता है। इसे हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। यह विचार बताता है कि अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम और वास्तविकताएं हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आइडिया हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही मौजूद था। विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों का हिस्सा हो सकता है। इसे हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। यह विचार बताता है कि अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम और वास्तविकताएं हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आइडिया हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही मौजूद था। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को केवल एक नहीं बल्कि अनगिनत कहा गया है। हमारे ग्रंथों में कई जगह अनंत ब्रह्मांडों का उल्लेख मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं जिसमें अनगिनत लोक और ब्रह्मांड समाहित है। यह स्पष्ट रूप से मल्टीवर्स के विचार की ओर इशारा करता है। भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण में 14 लोकों का वर्णन मिलता है जो अलग अलग स्तरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ है भूलोक जो हमारा पृथ्वी लोक है, स्वर्गलोक, देवताओं का लोक पाताल लोक, नागों और असुरों का लोक और ब्रह्मलोक, सृजनकर्ता ब्रह्मा का लोक। यही नहीं, ब्रह्मा का हर दिन एक नए ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को दर्शाता है। यानी हर क्षण नए ब्रह्मांड बनते और समाप्त होते रहते हैं। इनमें से कुछ है भूलोक जो हमारा पृथ्वी लोक है, स्वर्गलोक, देवताओं का लोक पाताल लोक, नागों और असुरों का लोक और ब्रह्मलोक, सृजनकर्ता ब्रह्मा का लोक। यही नहीं, ब्रह्मा का हर दिन एक नए ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश को दर्शाता है। यानी हर क्षण नए ब्रह्मांड बनते और समाप्त होते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब इस विचार पर गहराई से सोच रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग और नील डेग्रास टायसन जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि मल्टीवर्स एक संभावना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स के पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट और हिंदू धर्म के अनंत ब्रह्मांड के विचार में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। आज तक मल्टीवर्स को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई थीं, वे आज विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। आज तक मल्टीवर्स को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई थीं, वे आज विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। क्या यह संभव है कि हमारे आर्षि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को पहले ही जान लिया था? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म का मल्टीवर्स सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से पहले ही इस रहस्य को जानता था? क्या हमारे ग्रंथों में लिखी बातें आने वाले समय में वैज्ञानिक रूप से साबित हो सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।